हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टेनो डिक्टेशन गुरुजी में। आज का डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट का है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड में। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, खेती के साथ में दूध का भी बहुत महत्व है। यह कहा जाता है कि इस देश में दूध की नदियाँ बहती थी। मेरे ही जमाने में 1 रुपए का 20 सेर दूध मिलता था, परंतु आज उसका भाव बहुत अधिक हो गया है। आज हर व्यक्ति को दूध नहीं मिलता है। आज हालत यह है कि औरत को, बच्चे को, रोगी को दूध मिलना दुर्लभ हो गया है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी योजनाओं में जितना ध्यान उद्योग धंधे की ओर देते हैं, उतना ही ध्यान पशुपालन की ओर, नस्ल सुधार की ओर भी दें। आज हम देखते हैं कि अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में दूध की नदियाँ बहती हैं। भारत में जो दूध की नदियाँ बहती थी, वे आज अमेरिका आदि में बहती हैं। हमारा देश निर्धन देश है। हमारे यहाँ लोग फल फूल खाते हैं। बहुत कम लोग ही यहाँ मांस या अंडे खाते हैं। उनको यदि दूध घी भी ना मिले तो इसका क्या नतीजा होगा, इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। पैरा। अमेरिका में एक गाय काफी दूध देती है, जबकि हमारे यहाँ की गाय ज्यादा दूध नहीं देती हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस समस्या को आप ठीक तरह से हल करने की कोशिश करें। इसकी ओर आप ध्यान दें। पैरा। मैंने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा है। थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसकी कोशिश हो रही है। भारत की जनसंख्या 50 करोड़ है और 5 लाख से अधिक यहाँ गांव हैं। यहाँ पर इस तरह से काम नहीं चल सकता है। पशु की आबादी बढ़ानी चाहिए। उनकी नस्ल में सुधार किया जाना चाहिए। जब तक अच्छी गाय नहीं होगी, तब तक काफी दूध देश में नहीं मिल सकेगा। पैरा। खेती की उन्नति के लिए पानी, खाद, बीज, बैल, कर्ज आदि की सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। यह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। इसका कोई इंतजाम होना चाहिए और इस ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इन बातों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ और अपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पैरा। इसके पूर्व कि मैं अपना भाषण बंद करूं, एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि देश में
अभी भी बहुत सी नदियां हैं जिनके पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। स्टॉप। यदि आपको यह डिक्टेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।